धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण के लिए धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहाँ कुछ दिन रहकर ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ध्यान करने बैठता उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायकालीन भ्रमण पर कर रहा था तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कहारने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम पूरी जोर लगाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने पूरा जोर लगाया और कांटे को निकाल दिया। उसे चैन मिल गई। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड, देश के कांटे तुम्हारे मन में गड़े हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्प प्रतिष्ठा अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निर्णय न ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त हो नहीं सकता। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अपने मन को शांत रखो और बीते हुए बातों को छोड़ दो। ज्यादा धन की चिंता मत करो, सिर्फ अपना काम नियंत्रण करते जाओ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है। मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ लाया हूँ। आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रचार करिए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मभीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोध में करते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र में शिक्षा दिलाएं। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए थी। उसे क्या खाना क्या नहीं है, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओ, तभी तो वो अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीण को समझ में आ गए। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू कर दिया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जन संरक्षण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहार दिया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसल सूखने लगी तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिससे जल संरक्षण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं और कष्टों से दूर करता है। इसीलिए हमेशा पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ा अनमोल रत्न है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध का ये उपदेश आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा।